जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे लाइव सेशंस में या मेरी रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियोस में। सो गाइस, दिस इज अ न्यू बिगनिंग बिकॉज दिस इज माय ओन इनिशिएटिव जहां पर मैंने अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च करा है ताकि मैं क्वालिटी एजुकेशन हमारे देश के कोने कोने तक पहुंचा सकूं। मेरा ये एम है कि एक दूर दराज के गांव में बैठा हुआ बच्चा भी डिफेंस फोर्सेस में शामिल हो पाए। ठीक है। सो इस पूरे इनिशिएटिव में मैं आपको हमारे देश के सभी डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कराने वाला हूं। ऐसे एग्जाम्स जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है और ऐसे एग्जाम्स भी जो हमारी आर्म फोर्सेस कंडक्ट कराती है। ठीक है। सो इट इंक्लूड्स एनडीए, सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ। 2021 में जितने भी डिफेंस एग्जाम्स आ रहे हैं गाइस, उस सभी की जो जो प्लानिंग है, जो स्ट्रैटेजी है, जो प्रिपरेशन है, वो आपको मेरे इस चैनल पर मिलने वाली है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देखेंगे, बट मुझे पता है ज्यादातर लोग मेरे पुराने साथी हैं जो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, एंड इट्स बिन ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड सम ऑफ यू आर इवन विद मी फ्रॉम, आई गेस, आई वुड से लास्ट 2-3 years दैट दे आर इन टच विद मी। सो ऐसे कुछ पुराने मेरे स्टूडेंट्स भी है, मेरे फ्रेंड्स भी है, मेरे वेल विशर्स भी है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बट फॉर ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस, दिस इज मी। माय नेम इज अंशुम वर्मा and I come from a defense background. I have done my schooling from Army Public School, Delhi Can. Now these are my other qualifications. मेरा हमेशा से रुझान डिफेंस फोर्सेस में रहा है, although I come from a civilian background, or to be precise I would say forces background, police background, but yes, I was inclined towards this defense forces. मैंने बहुत ट्राई भी करा है, yes, I got success as well, but yes, unfortunately I am somewhere associated with serving our forces through teaching. Okay, so these are my credentials guys. I have done my graduation in economics honors from Delhi University. Then I have completed my post graduation in environmental science from Delhi University. Now जितने भी लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं गाइस, देयर इज अ न्यू एडिशन। ठीक है, मैं सब कुछ, मेरी डिग्री में एक नया एड ऑन हो चुका है। रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड LLB entrance test, so I right now I am pursuing law from Delhi University, Faculty of Law, and most probably it is CLC, Central Campus Law Campus. Okay, then guys, already मेरे पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है एनवायरमेंटल लॉ में from World Wildlife Fund and National Law University, and I have qualified UGC NET JRF exam. That means guys, मैं assistant professor के लिए एलिजिबल हूँ, यानी दैट मीन्स मैं किसी भी हमारे देश के सेंट्रलाइज कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में और एनी कॉलेज, आई एम एलिजिबल टू टीच as an assistant professor because I have qualified this UGC NET JRF exam. I already have a teaching experience of 10 years guys. हमेशा से मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करने में, साथियों से इंटरेक्ट करने में बहुत मजा आता है. This is what my personality is. So I've been teaching from a very small age. अब तक मेरा लगभग 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है. मैं बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुका हूँ, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई कर चुका हूँ. अगर मैं आपको डिफेंस एग्जाम्स की ही बात बताऊं तो मैंने 7 बार डिफेंस एग्जाम को क्वालिफाई करा है. आई गॉट रिकमेंडेड एज वेल, बट यस, किस्मत नहीं थी तो कंधों पर सितारे नहीं लग सके. आई गॉट मेरिट आउट. But anyways, this is what life is. This is what they have planned. Right now I'm preparing for civil services. So yes, I am a UPSC aspirant as well. So मैं पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ गाइस. बहुत टाइम से ये चल रहा है सिलसिला. पढ़ाने वाला तो कभी नहीं रुकेगा. अगर मैं कहीं सर्विसेज में सेलेक्ट भी हो जाता हूँ तो पढ़ाना हमेशा कंटिन्यू रखूंगा. अभी यहाँ पर भी मैं बहुत सारे फ्री इनिशिएटिव्स के साथ आपके साथ आया हूँ, बट यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ और भी डिटेल्ड कोर्सेज भी लेके आया हूँ जिनकी डिटेल्स मैं आपको दूंगा. सो गाइस, सबसे पहले आप क्या कीजिए, अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म, ये टेलीग्राम चैनल जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी वक्त इस वीडियो को गाइस लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना जरूर मत भूलिएगा. ठीक है, क्योंकि बेल आइकन से आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आ जाती है. ओके, और इस मेरे सभी फ्री यूट्यूब वीडियोस के लिए, या जितना भी मैं फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, एंड दैट वुड बी अ क्वालिटी कंटेंट, वो सारे फ्री पीडीएफ्स मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा. हाउएवर जितने भी पेड कोर्सेज होंगे वो पेड स्टूडेंट्स को वो पीडीएफ्स भी मैं प्रोवाइड करता रहूंगा टाइम टू टाइम. सो कोई भी आपको अगर क्वेरी है डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं
और इस टेलीग्राम के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समवेयर अराउंड 950 सब्सक्राइबर्स आई हैव राइट नाउ। सो हम इसको बहुत जल्द आगे बढ़ाएंगे, प्लस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए होगा इस चैनल को ग्रो करने में भी, ताकि हम ये इनिशिएटिव को आगे लेके जा सके। और एक तो फ्री कंटेंट भी हम बहुतों तक, क्वालिटी एजुकेशन हम बहुतों तक पहुंचा सके, देश के कोने कोने तक हम इस एजुकेशन के जो ऑनलाइन एजुकेशन का मोड है हम उसको पहुंचाना, ये मेरा एम है। तो गाइस, अब आपको दिल्ली जैसे शहरों में आने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए, अपनी यूनिफॉर्म के, अपने वर्दी के सपनों को सच करने के लिए आपको दिल्ली जैसे शहरों में आना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं ऑनलाइन जो आपको हेल्प कर रहे हैं। हाँ, ऑन दी अदर हैंड कुछ फ्रॉड भी है, कुछ चीटिंग भी कर रहे हैं। सो आपको, यू गाइज आर सेंसिबल इनफ, काफी कुछ हमारे साथ भी गलत हो चुका है, ठीक है। सो एनीवेज, लेट अस मूव अहेड। सो गाइज, दीज आर द कोर्सेज जो मैं आपको अभी फिलहाल पढ़ाने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं अपने इस चैनल को और इलाबोरेट करूंगा। यहाँ पर अदर टीचर्स को भी मैं लेके आऊंगा जो आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे। बट पर्सनली जो मैं आपको है, जितने भी डिफेंस एग्जाम है गाइज, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं तो यही कहूंगा जिसमें ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, वो है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी के, और एकदम बिगिनर लेवल से, एकदम स्क्रैच लेवल से मैं आपको यहाँ पर जो भी मैं कोर्स पढ़ाऊंगा स्क्रैच लेवल से पढ़ाऊंगा। तो ये तो हो गए हमारे रिटन के कोर्सेस। इज इट क्लियर? साथ में सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स गाइस, करंट अफेयर विद अप्लाइड जीएस कोर्स फॉर रिटन एंड एसएसबी। ये मेरा करंट अफेयर का यूनिक कोर्स है, जो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं यही मैं आज कुछ पढ़ाने वाला हूं आपको। बट ये थोड़े टाइम में मैं इसको पेड कोर्स में कन्वर्ट कर दूंगा गाइज। ये सिर्फ पेड कोर्सेस वाले बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के साथ मैं डिस्कस करूंगा और पीडीएफ भी मैं उनको दूंगा। बट अभी के लिए फिलहाल आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे लिंक मांग सकते हैं। साथ ही आप इस करंट अफेयर सेशंस को रिकॉर्डेड, मैं इस सेशंस को रखूंगा जनरली। ये इसके बाद थोड़े टाइम बाद ये गूगल मीट पर होगा, बट आई विल बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ गूगल मीट, और वो रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप उसको भी जितना मर्जी टाइम आप देख सकते हो, मैं आपसे वो शेयर करूंगा। इनफैक्ट मेरे लगभग सारे कोर्सेज को मैं सोच रहा हूं कि रिकॉर्डेड करा जाए, बट लेट्स सी, बिकॉज लाइव इंटरेक्शन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वो सब मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। एंड देन गाइस, कंप्लीट एसएसबी प्रिपरेशन के लिए भी मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं एसएसबी क्लासेस भी, ठीक है। जहां पर इससे पहले मैं पढ़ा रहा था, आई वाज एक्स फैकल्टी इन दैट प्लेटफॉर्म, वहां पर मुझे एसएसबी क्लासेस शुरू करने का मौका कभी नहीं मिला। मैंने हाउएवर बहुत सारी ऐसी क्लासेस ली है, बैच एसएसबी का एक्सक्लूसिवली शुरू नहीं करा है। तो अभी यहाँ पर मेरे इनिशिएटिव के साथ आपको मैं सेपरेट एसएसबी के भी बैचेस यहाँ पर चलाने वाला हूँ। तो अब अगर आपकी अपकमिंग एसएसबी आ रही है, तो आप मेरे साथ उस एसएसबी के लिए भी अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। उसके अंदर मैं क्या क्या करूंगा, आपको डिटेल सबसे पहले तो ये पढ़ाऊंगा भाई एसएसबी में आता क्या क्या है, प्रोसीजर पूरा पढ़ाऊंगा। देन स्क्रीनिंग कैसे होना है, स्क्रीनिंग की कुछ अलग 2-3 क्लासेस होंगी आपके साथ। देन गाइस, कंप्लीट साइकोलॉजी में मैं आपके साथ काम करूंगा, जहां पर आपका टैट, वैट, एसआरटीज, एसडीज, इन सबको मैं पर्सनली चेक करूंगा। हर किसी बच्चे का पर्सनली चेक करके उसको दूंगा, अगर आप मेरे कोर्सेज में मेरे साथ जुड़ते हो। देन जीटीओ को ऑब्वियसली हम ऑनलाइन आउटडोर्स नहीं कर सकते, बट यस, मैं आपको तरीका सब कुछ सिखा सकता हूं। इनफैक्ट यहाँ पर मेरे पास कुछ इमेजेस भी है, जितने भी ऑब्स्टिकल्स एसएसबी सेंटर्स में होते हैं, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान या उस टाइम गैदर करी हुई है, कुछ ऑनलाइन गैदर करी हुई है, वो सब इमेजेस से मैं आपको सिखाऊंगा कि जीटीओ टास्क भी आप कैसे कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट 95% मैं जीटीओ आपको करा दूंगा। हाउएवर एक चीज ध्यान रखिएगा, जीटीओ हम समझते हैं कि ये आउटडोर गेम है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ का गेम है। नो गाइस, इट इज ऑल अबाउट द मेंटल स्ट्रेंथ। देन गाइस, मैं आपको मॉक इंटरव्यूज दूंगा। मैं आपको मेरे एसएसबी कोर्सेज के लिए मॉक इंटरव्यूज दूंगा, जिसमें आपको एक फुल मॉक इंटरव्यू दूंगा, या ये एक्स्ट्रा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन, अगर मुझे लगता है कि आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं और पेपर को क्लियर कर सकते हैं, एसएसबी को क्लियर कर सकते हैं, तो मैं आपको एक से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज भी दूंगा, ठीक है। सो वो मेरे ऊपर है, मेरा काम है आपके ऊपर मेहनत करना, आपको पॉलिश करना, तो वो मैं बिल्कुल करूंगा। और सेपरेट पीआईक्यू की क्लासेस भी गाइस मैं आपके साथ करने वाला हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर
GTO सबकी इस पर नजर जरूर रहेगी, साइकोलॉजिस्ट भी आपका ये PI को जरूर पढ़ेगा। तो मेरे कोर्सेज में अलग से इसकी एक क्लास रहने वाली है जहां पर मैं पूरा PIQ भरते कैसे हैं वो बारीकी आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको फटाफट थोड़े से बेनिफिट्स अपने बता दूंगा। ये मार्केटिंग है, आप इसको मार्केटिंग कह सकते हो, बट ठीक है, मुझे भी रोजी रोटी कमानी है गाइस, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो मेरे कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलने वाला है यहाँ पर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ माय कोर्सेज गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगेन, वॉट एवर आई टीच गाइस, इट इज अ वेल प्लान स्ट्रक्चर्ड मैनर। देन गाइस, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं जो कि आपसे पैसे तो ले लेंगे, बट कोर्स कंप्लीट होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब होगा, जितने भी कोर्सेज मैं आपको बताऊंगा गाइस, वो पूरे कोर्सेज मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। अभी थोड़ा सा मेरे को बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग, सो अभी क्लासेस थोड़ा सा रेगुलर नहीं होंगी, बट December 1 ऑनवर्ड्स तब तक मैं सब कुछ सीख जाऊंगा गाइस। आपको रेगुलर क्लासेस, रोज लाइव क्लासेस भी मिलने वाली है, एक एट अ शेड्यूल टाइम, एंड जो मेरे बैच की क्लासेस होंगी वो भी एकदम रेगुलर चलने वाली है, बिकॉज जो आपका CDS एग्जाम है गाइस वो फेब में है। तो फेब से पहले मुझे सारे कोर्सेज जो भी बैच पढ़ाऊंगा वो सारे कोर्सेज में आपको कंप्लीट कराने हैं। तो क्लासेस एकदम रेगुलर रहने वाली है, बहुत तगड़ा रगड़ा दूंगा मैं आपको। स्टडी मटेरियल मेरी जिम्मेदारी है गाइस, आपको रिवीजन क्लासेस भी दूंगा एट द टाइम ऑफ बिफोर द एग्जाम, ठीक है। नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी वगैरह बताने वाला हूँ, रिकॉर्डेड सेशंस होने वाले हैं, खास तौर पर करंट अफेयर के क्लासेस रिकॉर्डेड होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली करंट अफेयर्स में एक साथ सारा दोबारा नहीं करा सकता। पॉलिटी तो सब कुछ मैं स्क्रैच से पढ़ाऊंगा, बट ये आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में दे दूंगा, भले ही आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हो, ठीक है, भले ही आप एक बार बस आपको कोर्स ज्वाइन करना है मेरे साथ। एंड जितने भी अनअकैडमी के साथी मेरे साथ जुड़े हुए थे, जिनके साथ भी अगेन आई वुड से चीटिंग हुई है, उनको जो मेरे कोर्सेज हैं वो एब्सोल्युटली फ्री मिलने वाले हैं। आपको बस अपना स्क्रीनशॉट सब्सक्रिप्शन का, अगर आपका सब्सक्रिप्शन बचा है तो मैं आपको CDS 1 2021 का पूरा जो कोर्स है वो एब्सोल्युटली फ्री दूंगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी होगा और सारे जो मेरे कोर्सेज हैं वो सब कुछ इंक्लूड होंगे, ठीक है। देन पर्सनल इवैल्यूएशन, खास तौर पर इट इज रिक्वायर्ड गाइस, वेयर दिस पर्सनल इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड इन साइकोलॉजी, SSB में रिक्वायर्ड होता है। हाउएवर पर्सनल इवैल्यूएशन में आपके साथ रखूंगा, मैं आपको टारगेट्स दूंगा, रिटन के कुछ टारगेट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले रगड़ा देता था अपने बच्चों को, वो वैसा वीकली टारगेट्स दूंगा। मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो टारगेट कंप्लीट करना होगा, नहीं तो पेनल्टी दूंगा, ठीक है। और वो पेनल्टीज बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है गाइस, मैं एक फौजी उस्ताद की तरह आपको पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर। देन अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस, अगर आप लाइव क्लास में मेरे साथ नहीं डिस्कस करना चाहते तो आप पर्सनली भी मेरे साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वी कैन डिस्कस एवरीथिंग ओवर कॉल। देन लाइफ टाइम सपोर्ट गाइस, अगर आप एक बार मेरे साथ कोर्स के साथ जुड़ जाते हैं, आपका मैं कोर्स कंप्लीट करा देता हूं, दैट डजंट मीन कि आपका और मेरा साथ खत्म हो जाता है, नहीं। इसके बाद हाँ, हर बार मैं आपको क्लासेस फ्री नहीं दे पाऊंगा, ये तो देखिए पॉसिबल नहीं होगा, आपको भी पता है, बट हाँ, अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए है, कोई डाउट चाहिए या एक टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो उस दिन जब भी वो टॉपिक हो रहा होगा मैं आपको उस क्लास का एक्सेस दे सकता हूं। इतना मैं आपके लिए सपोर्ट बिल्कुल करूंगा, और ये तब जब आप मेरे साथ एक बार कोर्स मेरा ज्वाइन कर लेंगे। एंड गाइज, ऑल दोज पीपल हु नो मी फ्रॉम क्वाइट लॉन्ग, दे नो दैट आई हैव अ वेरी यूनिक वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स। सो किसी भी चीज का जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा गाइस, इट विल बी इन अ वेरी ह्यूमरस वे, ठीक है। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं अब हमारा सेशन। आज इस वीडियो में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको, करंट अफेयर्स गाइस, मैं अगस्त का शुरू कर रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको जुलाई तक का करंट अफेयर ऑलमोस्ट कवर कर दिया है, वो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर हो तो आपको सारे PDF भी मिल जाएंगे। अगस्त का भी आपको PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं सितंबर का भी फ्री यूट्यूब सेशंस दूंगा। अभी फिलहाल आपको ऐसे ही रिकॉर्डेड सेशंस मिलने वाले हैं, बट बहुत जल्द आपको मेरे जितने भी सेशंस हैं लाइव भी मिलेंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पर सारे लिंक्स में अपडेट्स डालता रहता हूँ, डाउट्स के लिए, हर चीज के लिए आप मेरे को यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, आपको शेयर करना भी पड़ेगा इसको, घर के सभी अकाउंट से इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा गाइस। दिस इज व्हाट यू कैन डू इन रिटर्न फॉर दिस फ्री इनिशिएटिव, ओके। सो गाइस,
नेक्स्ट थिंग अप इस करंट अफेयर कोर्सेज को मैं कैसे पढ़ाता हूँ गाइस। करंट अफेयर कोर्सेज में मैं लगभग सारी इंपॉर्टेंट सोर्स को कवर करता हूँ। इसके अंदर गाइस आपको मैं सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स जितना भी उस टाइम आया है, जो दो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैं कवर करता हूँ वो है इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू। ये दो न्यूज़पेपर मैं कवर करता हूँ, इसके नोट्स मैं आपको बताऊंगा। प्लस ऑनलाइन कंटेंट जितना भी अवेलेबल है जो मैं पढ़ता हूँ करंट के लिए, वो उससे मैं नोट्स बनाता हूँ। देन उसके बाद बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स आती हैं जो कि मैं पढ़ता हूँ अगेन अपडेटेड रहने के लिए, अपनी तैयारी के लिए। उन मैगजीन से भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो वो मैं आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट करूंगा। सो ये करंट अफेयर कोर्स गाइस आपको हेल्प करेगा किस चीज में? रिटर्न एग्जाम में तो करेगा क्योंकि करंट अफेयर का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी आपने देखा होगा CDS 2 2020 में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ही करंट अफेयर से थे। सो ये पूरे रिटर्न की तैयारी आपको मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स की इस कोर्स में कराने वाला हूँ, इस वीडियो में कराने वाला हूँ। साथ में SSB एंड CAPF पीपल, जितने को भी SSB आ रही है गाइस, वो इश्यूज पर GD में इंटरव्यू टेक्निक, इंटरव्यूइंग ऑफिसर के आगे GD में, उसके बाद आपके कह सकते हो SRT स्टैट तक में भी आपको ये करंट अफेयर सेशंस का मैं हेल्प करना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो। CAPF में गाइस एसेस को तभी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो व्हेन यू हैव अ डिसेंट नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, सो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम इस कोर्स को। और ये पहली मेरी वीडियो है गाइस, तो इस पे सपोर्ट जरूर करना। सो गाइस अभी आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको ये सारे टॉपिक्स अगस्त 2020 के कवर करने वाला हूँ। ठीक है, अगस्त 2020 के कवर करने वाला हूँ। जिसको भी ये लग रहा है कि सर इसके पहले के कहाँ गए, इसके पहले के PDFs ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, इससे पहले मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता था। However, they have done something wrong with me, so I don't want to start and crib all over that again. They have deducted unnecessary payments as well. बहुत सारा उन्होंने गलत तरीके से मुझे चीट करने की कोशिश करी है, बट ठीक है, वो मैं उनके साथ मेरा चल रहा है। एंड दे विल ऑब्वियसली दे हैव टू क्लियर माय ड्यूज, जो कि बहुत जल्द वो क्लियर करेंगे। बट एनीवेज दिस इज व्हाट लाइफ इज। मैं इसको पकड़ के बैठ नहीं सकता, हमें नई शुरुआत करनी पड़ेगी। सो आई एम बैक इन द गेम, हम शुरू कर रहे हैं गाइस एंड वी आर बैक विद द बैंग। सो मैं आपको करंट अफेयर्स में क्या क्या कराने वाला हूँ, पॉलिटी, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल रिलेशंस, टॉपिक वाइज मैं करंट अफेयर कराता हूँ। एक मंथ का, जैसे अगस्त मंथ का पॉलिटी एंड नेशनल इश्यूज मैं आपको यहाँ पर करा दूंगा पार्ट 1। ये थोड़ा सा लंबा चला जाता है कई बार, इसके पार्ट 2 मेरे को 2 पार्ट में ये टॉपिक करना पड़ता है, वो मैं सेपरेट आपको बताऊंगा हर वीडियो के स्टार्टिंग में। मैं IR आपको कराऊंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समिट्स, यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे। डिफेंस से गाइस, डिफेंस फोर्सेस से हमेशा आपको क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ पर भी एक अपकमिंग बडिंग एरिया है। हाउएवर इस बार CDS में साइंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे गाइस, तो ये नहीं मत समझना कि अब दोबारा से साइंस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। देन गाइस गवर्नमेंट स्कीम्स। सो गाइस गवर्नमेंट स्कीम्स एक ऐसा एरिया है जहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पर स्कीम्स आती हैं। लगभग 2 क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे। एनवायरमेंट, ये एक ऐसा करंट अफेयर का एरिया है गाइस जिसको बहुत सारे टीचर्स इग्नोर कर देते हैं। इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऐसे बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को। इस एरिया पर भी गाइस आपको फोकस करना पड़ेगा। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग वेयर दे आर आस्किंग दीस डेज, UPSC इज आस्किंग। सो गाइस मिसलेनियस में आपको स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, आर्ट एंड कल्चर, डेज एंड डेट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स एंड इंडेसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, प्लेसेस इन न्यूज, ये सब कुछ मिसलेनियस में मैं आपको कराने वाला हूँ। एक सेपरेट वीडियो जाती है इसकी। हाउएवर बीच बीच में भी कई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें कई बार कनेक्टेड होती हैं जो कि हम इस मिसलेनियस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो बीच में भी कई बार आ जाती है, जैसे पॉलिटी, नेशनल इश्यूज में कई बार ऐसी चीज आ जाती है। ध्यान रखिएगा ये मिसलेनियस को आप इग्नोर मत करना गलती से भी, क्योंकि FCAT में यहाँ से बहुत क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं ये, और CDS में भी स्ट्रेट अवे गाइस क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। खासतौर पर रिपोर्ट्स इंडेसेस, ये आजकल फेवरेट एरिया है। NDA में डेज एंड डेट्स बहुत आता है। अपॉइंटमेंट्स, बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये सब कुछ हम होलिस्टिकली यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पार्ट 1 एंड आज हम क्या डिस्कस करेंगे गाइस? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी एंड नेशनल इश्यूज, द फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसको हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो
let us start. By the way, this is my WhatsApp number, guys, and this is the name of my Telegram channel. इसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या सीधा टेलीग्राम ऐप खोलिएगा, उसमें अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म खोजिएगा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. समवेयर अराउंड 950 सब्सक्राइबर्स हैं, 960 सब्सक्राइबर्स हैं. उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके डाउट्स ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा. सारे जितने भी मेरा आपसे इंटरेक्शन रहेगा ऑफिशियल, वो वहीं टेलीग्राम चैनल के थ्रू रहेगा. चलिए गाइस, शुरू करते हैं. आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? मोर टुगेदर कैंपेन. नाउ गाइस, यू कैन सी द सिंबल. ये कुछ ऐसी सिंबॉलिक चीजें मैं आपके लिए डालता रहूंगा बीच बीच में. फोटोज, इमेजेस मेरे को बहुत मिलेंगी आपको. इससे होगा क्या गाइस? इससे बेनिफिट क्या होगा आप लोगों को कि पिक्चर मेमोरी एक्टिव हो जाती है गाइस. आपको ये सारी चीजें ज्यादा देर के लिए याद रहने वाली हैं. ठीक है, सो इस चीज का आपको ध्यान देना होगा. चलिए, तो गाइस ऐसा, अच्छा, और ऐसे कैंपेन्स जो कि किसी भी सोशल कॉज के लिए हो, ऐसे बड़े जायंट्स इशू ये लॉन्च करते रहते हैं. इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है और यूपीएससी की भी इस पर नजर रहती है. तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हुए हैं. सो मोर टुगेदर कैंपेन लॉन्च्ड बाय फेसबुक. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है. इसके बाद ये कैंपेन में होगा क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगा. सो द सोशल मीडिया जायंट फेसबुक हैज लॉन्च्ड the next phase of its consumer marketing campaign in India, More Together. Now, in order to showcase how the people across the country can do more together by harnessing the power of their connections on the platform. Now, ऐसी बहुत सारी आपने एड्स देखी होंगी जो कि थोड़ा सा इमोशनल टच के साथ होती हैं, और वो अच्छी भी है, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं है. या कई बार पावर ऑफ सोशल मीडिया, इफ यू नो द बाबा का ढाबा इंसिडेंट्स, ठीक है, तो आप देख सकते हो कई बार बाबा के ढाबा ने भी बाबा का स्वैग, ठीक है, तो बाबा ने क्या क्या कर दिया. आपको पूरा गेम वो सोशल मीडिया पे एक्टिव था, हम उसकी बात नहीं करेंगे. बट एट टाइम्स these platforms, the social media today, the YouTube on which we are watching this video, they help us to connect with the world. आज के टाइम में वीडियोस कितनी जल्दी वायरल होती है गाइस. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. So this campaign is inspired by the real stories, and also it celebrates the people who come together during these tough times to help and support one another. It includes 4 30 seconds films featuring young parents, grandparents, two roommates, doctors, etc. etc. ऐसी advertisement. Again, these are some advertisement. ये सब इसमें बनाया गया है. Objective क्या है, थोड़ा सा objective समझ लीजिए. At the heart of this campaign is believed that the people can do more if they can come together for something. Our country and also the world have suffered a lot during the last few months. Everyone is cursing 2020. Guys, ये 2020 एक ऐसा मनुष्य साल है, सबके लिए किसी न किसी तरीके से बहुत कुछ गलत हुआ है हम सबके साथ. ठीक है, सबसे पहले तो हम कॉलेज वाले जो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, मतलब जिंदगी अब कमरों के अंदर सिमट के रह गई है. बट एनीवेज, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. बहुत जल्द इसका सोल्यूशन आएगा. वैक्सीन्स आर डेवलपिंग, इट इज इन द थर्ड स्टेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट यस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सो गाइस, दिस इज व्हाट द कैंपेन इज. ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं गाइस. अगली है एक बहुत ही खूंखार किताब, बुक्स एंड ऑथर्स. गाइस, एफकैट में क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से. उसके अलावा आपको कहां से क्वेश्चंस मिलेंगे? सीडीएस एनडीए में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन, एडिटेड बाय श्री परवेश्वरम अय्यर, द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. इन्होंने एक बुक पब्लिश करी है जिसका नाम है स्वच्छ भारत क्रांति. अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक गाइज. You should know the author because he is a government servant, that to a big post, secretary level के है. He is a senior most IAS officer in the ministry. इन्होंने ये बुक रिलीज करी है. This book was launched by the Union Minister of Jal Shakti, गजेंद्र सिंह शेखावत, and the Union Minister of Textile and Women and Child Development, श्रीमती, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. ठीक है, so the बहू स्मृति ईरानी जी. Now इस बुक में है क्या क्या? This book is regarding the journey of Swachh Bharat Mission, जिसके अंदर 35 essays हैं guys. It ranges all the stakeholders of Swachh Bharat Mission. Essays. So all my CAPF people, उनके कान खड़े हो गए होंगे guys. Essays तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए.
तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगा कि इस किताब को पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको हर डोमेन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कुछ व्यूज मिलेंगे, और उन व्यूज को जब आप क्लब करके एसेस में लिखते हैं या एसएसबी के जीडी में बोलते हैं गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, बहुत आपको एज मिलेगा बाकी कैंडिडेट्स के ऊपर। सो इसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप, पब्लिक फाइनेंस, पार्टनरशिप, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन द मिशन, वेरियस कंट्रीब्यूटर्स टू बी दिस बुक इज अरुण जेटली जी जो अब नहीं रहे, अमिताभ कांत, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अमिताभ कांत, एंड ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एक इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं और एक इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं। तो मुझे जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अमिताभ कांत कौन है और कौन सी पोस्ट होल्ड करते हैं। देन रतन टाटा, एवरीवन नोज द टाटास। सदगुरु, द योगी सदगुरु Vasudev ji, he is also one of the prominent, the philosopher or the thinker. I would say he is someone who has taken this environment as an initiative to a different level. He has a beautiful, amazing thoughts. A person who can get inspired from him. So आप इनको जरूर फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देन मैं थोड़ा सा आपको क्विकली स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा देता हूँ। 2014 में ये मिशन लॉन्च हुआ था। इट इंश्योर्ड अ यूनिवर्सल कवरेज एंड फोकस ऑन सैनिटेशन इन आवर कंट्री गाइस। और अगर आप ये कहें कि सर हिंदुस्तानी तो हमेशा गंदे ही रहते हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं, बट मैं आपको ये कहूंगा कि नहीं गाइस, इस कैंपेन से पहले और इस कैंपेन के बाद देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई एम नॉट गोइंग पॉलिटिकल हेयर, बट हाँ, चीजें चेंज हुई है, थॉट्स चेंज हुए हैं, लोगों की विचारधारा चेंज हुई है सफाई को लेकर। ठीक है, बहुत कुछ चेंज हुआ है गाइस। वेस्ट डिस्पोजल इंप्रूव हुआ है हमारे देश का। हाँ, अब ये नहीं कह सकते सर एकदम परफेक्ट तो नहीं है, कहीं परफेक्ट तो गाइस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, so this is implemented by the Ministry of Drinking Water and Sanitation. There are two components of this: Swachh Bharat Mission Rural and Swachh Bharat Mission Urban. By the way guys, इसकी रैंकिंग्स भी आती हैं, एंड 2020 की रैंकिंग्स आ चुकी है द क्लीनेस्ट सिटीज। जरा मुझे 1 2 3 कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन है 2020 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग स्वच्छ भारत मिशन में क्लीनेस्ट सिटी हमारे देश में कौन है, और जो फर्स्ट नंबर पर है उसने अपना स्पॉट रिटेन करा है। ये बस छोटा सा हिंट था, आगे देखते हैं कि आप कितने लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताते हैं। ठीक है, एंड गाइस कुछ भी अगर आपको रिसेंट नेक्स्ट वीडियोस में कुछ ऐसा अलग चाहिए या आपका कोई भी रिव्यू होता है, आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कमेंट्स जरूर पढ़ूंगा और आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। रिसेंटली द सेकेंड फेज ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 टू 2024-25। सो सेकेंड फेज इसका ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अ फैक्चुअल टॉपिक। अगेन आज मैं थोड़े से फैक्चुअल लाया हूं, एंड में 2-4 कंसेप्चुअल टॉपिक है। ये फैक्चुअल है किसान रेल। किसान रेल एक अगेन बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट इनिशिएटिव है। ठीक है, सो द रेलवेज हैज डिसाइड टू कमेंस इट्स किसान रेल सर्विसेज टू ट्रांसपोर्ट द पेरिशेबल गुड्स फ्रॉम August 7। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं गाइस? फ्रूट्स, वेजिटेबल, सब्जियां जो कि सड़ जाती हैं। ठीक है, जिनकी शेल्फ लाइफ यानी जिनको आप ज्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते। तो ऐसे किसानों के लिए एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आप कह सकते हो जो रेलवे ने शुरू करी है। इसको लॉन्च करा है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रेलवेज। नाउ दिस ट्रेन विल रन बिटवीन महाराष्ट्र एंड बिहार एंड विल कैरी द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये महाराष्ट्र एंड बिहार से ये पहली जो किसान रेल है वो शुरू हो गई है। सो ट्रेन विल स्टार्ट फ्रॉम नासिक इन द मॉर्निंग एंड विल रीच दानापुर इन बिहार। महाराष्ट्र का नासिक और दानापुर इन बिहार, ये दो प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है। तो ये एक फैक्ट हो गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस ट्रेन विल बी रनिंग ऑन वीकली बेसिस। इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर्स इन 31 आवर्स। It will make stops at Nasik, Manmad, Jalgaon, Bhuvsal, Khandwa, Jabalpur, Manikpur and some other stations. Okay, these things are not important. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है गाइस, मैं आप सबको बताऊंगा। अभी तो मैं आपको अगस्त का करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं। हमारे देश में सेकंड किसान रेल भी शुरू हो चुकी है। सेकंड किसान रेल शुरू हो चुकी है। ठीक है,
अब वो कौन से दो शहरों को कनेक्ट कर रही है, जरा कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर डालिएगा, ठीक है। हाउएवर नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर में है वो, सितंबर में, तो वो मैं पढ़ रहा था अभी थोड़े दिन पहले, तो मुझे याद है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पुटअप कर दिया आपके आगे। So this train going to be helpful for doubling the farmers' income within 2022 2022 तक फार्मर इनकम को डबल करना का टारगेट नरेंद्र मोदी का, प्रेजेंट गवर्नमेंट का है। ये हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं उनकी बिक्री ज्यादा होगी, ठीक है। इन सब प्रोजेक्ट्स को आप किसी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई एसए हो या एसएसबी में कोई टॉपिक चल रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से टॉपिक चल रहा हो, रेलवे से टॉपिक चल रहा हो, ऐसे इनिशिएटिव का आप इस्तेमाल कीजिए ना, बाकी सारे वो हो जाएंगे। हर कोई बात करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, भैया इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का एक एग्जाम्पल कोट कर दो तो आपको स्ट्रेट अवे कैच मिल जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गाइस। दिस वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट ऑफ 2020 to 2021. Now, in order to provide cold supply chain to transport of perishable goods from one part in the country to another, the idea was first to use refrigerated parcel vans to carry the perishable goods. Now, this was first announced in way back 2009 to 10 by the railway minister of Mamata Banerjee. Udi Baba, the Mamata Didi has, first given this brilliant idea, but this initiative couldn't be successful. ठीक है। अच्छा, एक मुझे अभी बस पढ़ते हुए करंट थॉट आया कि ऐसा भी तो कुछ करा जा सकता था कि जो ऑलरेडी रनिंग ट्रेन्स है उसके अंदर हम एक ऐसी बोगी अटैच कर दें जो कि ऐसे पेरिशेबल गुड्स को लेके जाए, और वो ट्रेन्स तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे चलती है, तो रैदर देन वीक में एक बार हम इसको डेली बेसिस पर क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऐसे ही जस्ट एक मेरे को माइंड में क्लिक हुआ ये पढ़ते पढ़ते, ठीक है। सो अगेन इनिशिएटिव, मैं हो सकेगा तो इसके बारे में लिखूंगा, या खुद जब विधायक बनेंगे तब इसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। आइडियाज तो मेरे पास बहुत है ऐसे, ठीक है, खूंखार किस्म के। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला है गाइस, कई बार एफकैट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुकेश अंबानी जी देश वर्ल्ड के, इंडिया के तो है ही भाई, वर्ल्ड के 4th रिचेस्ट आदमी बन गए हैं, 4th रिचेस्ट। इस पर बहुत सारे मीम्स भी बनते हैं गाइस, आपको पता ही है कि यहाँ पर मैंने आपके लिए मीम अटैच करा है गाइस। अब देखो यहाँ पर आए, दिस इज माय इनिशिएटिव, माय यूट्यूब चैनल, माय क्लासेस, माय रूल्स। तो यहाँ पर मुझे किसी के बाप की नहीं पड़ी है, मैं जैसे मर्जी पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर मैं आपको यूनिक मीम्स डालूंगा, हम फन करेंगे यहाँ पर, हंट शंट हम कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पर। और ऑब्वियसली मेनी ऑफ यू दोज हु आर वाचिंग मी आर मैच्योर्ड इनफ, ठीक है, कुछ भी वल्गर नहीं बोलता मैं ऑब्वियसली, बट यस मस्ती करते हुए हम पढ़ेंगे, पढ़ाई को हम ईज आउट करेंगे गाइस। सो भाई ये मीम तो बहुत पॉपुलर है कि भगवान कुछ चाहिए हो तो बताना, ठीक है। या अभी दिवाली के टाइम भी बहुत सारे मीम्स बने थे कि अनिल अंबानी डूइंग द लक्ष्मी पूजा एंड लक्ष्मी जी इज लाफिंग, सीरियसली निका, सीरियसली do you is there any need to do लक्ष्मी पूजा for you as well? बट एनीवेज गाइस, कृपा हो भगवान की तो ऐसी हो, जय लक्ष्मी मैया, इनकी आदि भी कृपा हम पे कर देना, हमारा उद्धार हम उसी में संतुष्ट है बस, और कभी नहीं मांगेंगे आपसे, आपको परेशान नहीं करेंगे, उल्टा लोगों की मदद करेंगे। एनीवेज सो गाइस, भाई बन गया है वर्ल्ड का 4था रिचेस्ट पर्सन। तो अब इसके बाद जो बाकी चीजें हैं आप पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो को स्टॉप करके स्लाइड को देख लेना। इनकी नेटवर्थ मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ और सिर्फ $80 बिलियन है, ठीक है, और ये कई देशों की जीडीपी से ज्यादा है गाइस, ठीक है। तो सो परेशान ना होइएगा, भाई की इनकम काफी सारे देशों की जीडीपी से ज्यादा है। सो भाई कई सारे देश खरीद सकते हैं, तो छोटी मोटी चीज है। सो जरा ये देख लेना कि फर्स्ट पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, फोर्थ वाला तो मैंने आपको बता दिया। जरा फर्स्ट सेकंड थर्ड की लिस्ट इन टर्म्स ऑफ देयर वर्थ जरा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अनदर बुक, अगेन बुक्स एंड ऑथर्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट बुक, अगेन ये गाइस ऐसी बुक्स, ये मत सोचिएगा कि मैं बुक्स एंड ऑथर्स सर हम अलग से करते हैं, यहाँ क्यों आ रही है गाइस, ये जो मैंने दोनों बुक्स रिलेट करी है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड है, तो इसलिए मैंने ये पॉलिटी एंड नेशनल इश्यूज में इन बुक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग, ये बुक का नाम है, ये देख सकते हैं, कवर पेज मैंने ऐड करा है। सो आप समझ गए होंगे,
ये बुक है गाइस वेंकैया नायडू के वाइस प्रेसिडेंट के कार्यकाल में उनका जितना भी उन्होंने योगदान दिया है एज दैट. So the first copy of the book has been provided to the Vice President only, and the e-version was launched by Prakash Javadekar. Again, that's it. हमारे जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसी में सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है. इसके बाद आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. दिस book has captured through the words picture activities of Vice President, which include travels in India, abroad, book running into the 250 pages. It has been brought in by the Ministry of Information and Broadcasting. This glimpse of interaction of the VP with the Vice President with the farmers, doctors, scientists, जितना भी उन्होंने कार्यकाल में विजिट्स करी हैं, क्या क्या काम करा है, क्या क्या योगदान करा है, उन सब के बारे में ये बुक बताती है. ठीक है. हाँ, वो ऐसे वाली बुक जरूर पढ़ लेना, खासतौर पर कुछ ऐसे राइटिंग जो जिनका CAPF आ रहा है, हो सकता है आपको वहां पर कुछ वैल्यूएबल पॉइंट्स मिल जाए. ठीक है. ओके, अब हम बढ़ रहे हैं आगे. कुछ ऐसे कंसेप्चुअल टॉपिक पर जो कि स्ट्रेट अवे CDS पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, या CAPF पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है. सो ये आपको पॉलिटी की भी अंडरस्टैंडिंग देगा गाइस. सो यहाँ पर पॉलिटी का भी काफी यूज है, तो जरा ध्यान दीजिएगा. सो EWS कोटा जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का कोटा है गाइस, हम सब से मेरा मतलब बहुत सारे लोग उससे अप्लाई कर रहे होंगे कॉलेजेस वगैरह में. ठीक है. बट आपको ये पता है कि वो अभी चैलेंज्ड है फिलहाल. कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है. वो चैलेंज हो चुका है, उसी टाइम चैलेंज हो चुका था जिस पर अभी प्रोसीडिंग्स चल रही है. सो डोंट वरी. अच्छा, ये मत सोचना सर अगर हमने EWS कोटे से एडमिशन ले लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो क्या होगा. टेंशन मत लो. जब तक एक लॉ बन चुका है पार्लियामेंट से, जब तक वो वॉइड डिक्लेयर ना कर दिया जाए तब तक वो वैलिड माना जाएगा. तो आपका एडमिशन भी उस दौरान वैलिड माना जाएगा. बट हाँ, जैसे ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसके बाद EWS अगर हटाता है सुप्रीम कोर्ट, तो इस कोटे में एडमिशंस फिर नहीं होंगे. ठीक है. बट हाँ, हम इसकी टेक्निकलिटीज को अभी हम आगे पढ़ लेते हैं. सो द सुप्रीम कोर्ट हैज रेफर्ड टू अ 5-judge बेंच with a substantial question of law whether to grant 10% reservation to the economically weaker sections of the society. Is it unconstitutional and violates the 50% ceiling cap on the quota declared by the court itself. Actually एक बहुत prominent केस है जो कि अभी आगे आने भी वाला है. उसमें जो just hold on a second guys, let me have some water. सॉरी फॉर द डिले. सो गाइस, जो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑलरेडी ये केस आ चुका है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है कि गाइस जो मैक्सिमम आप लगा सकते हो, कैप लगा सकते हो कितना रिजर्वेशन पर, वो 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता. ठीक है. सो इसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया है एक लार्जर बेंच को. ठीक है. बेंच का मतलब मैंने बहुत बार पॉलिटी में पढ़ा है, बेंच का मतलब फट्टा मत समझना कि एक फट्टे पर ज्यादा जज बिठा दिए तो ज्यादा बड़ा बेंच बन गया. एक्चुअली मैं आपको बताता हूं कि एक लार्जर बेंच किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसे कहते हैं, वो मैं आपको भी बता देता हूं. बट पहले इसको देखते हैं. आर्टिकल 145 सब क्लॉज 3 के अंदर द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ as to be interpretation of the law shall be 5. अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई केस आ जाता है जिसमें किसी लॉ को चैलेंज कर दिया जाए या उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर दिया जाए, तो उसका जो मिनिमम स्ट्रेंथ है वो 5 होना चाहिए. तो रिसेंटली इस पूरे केस को, इससे पहले कम जजेस के बेंच इसको सुन रहे थे, अब इसको 5 जो आप देख सकते हो. द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑफ 2013 also say that the writ petition that allege a violation of fundamental right will generally be heard by a bench of 2 judges unless it raises a substantial question of law. In that case 5 judges bench would hear the case. यानी जब भी 5 जजेस का बेंच का कोई भी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन उठता है जहां पर लॉ चैलेंज हो, वहां पर आपको 5 जजेस चाहिए ही चाहिए.
ठीक है, आपको 5 जजेस का बेंच वहां पर चाहिए होगा। ठीक है, सो एक ऐसे फर्दर लार्जर बेंच को यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो ये ईडब्ल्यूएस कोटा गाइस फिर से न्यूज में आ गया है, और ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो खत्म हो गया है। रिजर्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो कि एसएस में गारंटेड मिलेगा आपको, आपको जीडीज में जरूर मिलेगा। तो इसके कुछ कुछ पर्सपेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए। ये सब पता होना चाहिए कि सीलिंग कैप कितना है रिजर्वेशन का, आप कोट कर सकते हो ईडब्ल्यूएस कोटा इज ऑलरेडी एक्सीडिंग, सो आप अपने प्रोस एंड कॉन्स यहाँ पर कोट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फर्दर इसको चैलेंज करा क्यों गया, व्हाट आर द टू ग्राउंड्स। सो हम उन दो ग्राउंड्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट ग्राउंड है, इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी मैंने आपको अपने पुराने स्टूडेंट्स को पॉलिटी के कोर्स में दे रखी है। हाउएवर टेंशन मत लीजिए, पॉलिटी का मैं बैच अलग से बनाऊंगा और एक पूरा जीएस का एक कंबाइंड बैच बनाऊंगा। आपको बस एक वन टाइम पेमेंट करना होगा मुझे, जो न्यू स्टूडेंट्स है जो जीएस मुझसे पढ़ना चाहते हैं गाइस, और मैं आपको पूरा पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अदर देन साइंस, ऑब्वियसली आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। बहुत जल्द मैं अपने साथ कोई साइंस की फैकल्टी को भी जोड़ूंगा, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, बट एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़िए। ठीक है, सो कि भैया बेसिक संविधान के मर्यादाओं को या बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है भाई, ये कैसे। द आर्ग्यूमेंट स्टेम्स फ्रॉम द व्यू दैट द स्पेशल प्रोटेक्शंस गारंटीड टू द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स are the part of basic structure, and that 103 amendment departs from this by promising special protections on the sole basis of economic status। कि भाई 103 amendment departs from this by promising special protection on the sole basis of economic status। however, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आर्थिक आधार कहीं मेंशन नहीं है। यानी संविधान जब बना वहां पर रिजर्वेशन किस ग्राउंड पे मिलेगा, हमने आर्टिकल 15 और 16 में पढ़ा है कि भाई रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, ठीक है, इन सब चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। वहां पर कहीं भी इकोनॉमिक स्टेटस मेंशन नहीं है। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से उसको चेंज करा गया और इकोनॉमिक स्टेटस को डाल दिया गया। सो इस ग्राउंड पर इसको चैलेंज करा गया है। दूसरा, इंदिरा सुहानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये केस है, ठीक है, जहां पर ये मेंशन करा गया था मंडल कमीशन की रिपोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ही एक कैप लगाया था भाई कि मैक्सिमम रिजर्वेशन आप कितना कर सकते हो, 50%। तो जरा मुझे बताना, हमारे देश में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को टोटल कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है। यानी एससी को कितना परसेंट है, एसटी को, जैसे मैं ओबीसी का आपको बताता हूं एग्जांपल के तौर पर, 27% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है। अब आपके पास बचता है ये दो। अगर आप इसका टोटल देखोगे तो लगभग 59% के अराउंड ये पहुंच रहा है। तो गाइस, ये इस पूरे पुराने केस के जजमेंट को ही वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस पर ये दो ग्राउंड्स है जिस पर ये चैलेंज करा गया था। ठीक है, अब हाउ सेंटर डिफेंड्स दिस मूव, अपना जो यानी जो गवर्नमेंट है उसने इस मूव को कैसे डिफेंड करा। द स्टेट हैड आर्ग्यूड दैट इट वाज एवरी स्टेट्स प्रेरोगेटिव टू प्रोवाइड 10% इकोनॉमिक रिजर्वेशन इन द स्टेट गवर्नमेंट जॉब एंड द एडमिशन इन स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी हर स्टेट के ऊपर ये होगा कि वो अपने स्टेट में 10% आर्थिक आधार पर करना चाहते हैं या नहीं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि स्टेट्स पर ये मल दिया गया। अब खुद सोच के देखो, एक अब मान के चलो बीजेपी गवर्नमेंट, अब मैं आपको थोड़ी सी पॉलिटिक्स समझाता हूं, देखो गेम कैसे चलता है पॉलिटिक्स का। बीजेपी गवर्नमेंट ने ये एक ऐसा बिल लेके आई। अब ऐसी स्टेट्स जो कि नॉन बीजेपी है, यानी दैट मीन्स कांग्रेस स्टेट है या लेफ्टिस्ट स्टेट है या कोई भी नॉन बीजेपी स्टेट है, उस स्टेट में वो जाहिर सी बात है किसी भी ऐसी पॉलिसी का विरोध करेंगे जो कि उनकी अब विरोधी पार्टी ने इशू करी है। अब ऐसे किसी रिजर्वेशन का जब वो विरोध करते हैं तो अपना पॉलिटिकल वोट बैंक खोते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इशू है गाइस। हमारे देश में ज्यादातर तो आर्थिक आधार से कम ही लोग हैं। ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है वो ज्यादातर कम ही तो लोग हैं जो इस कैटेगरी में लाई करेंगे। यानी इन अदर वर्ड्स बहुत सारे लोग इस कैटेगरी में लाई करेंगे और वही लोग वोट करते हैं। तो आप सोच सकते हैं यहाँ पर ये गेम खेल दिया गया। इसे कहते हैं दोस्तों राजनीति।
ठीक है, ये भी सिखाऊंगा, इसकी भी क्लासें देंगे तुम्हें, टेंशन मत लो, पहले मैं खुद राजनेता बन जाऊं। ठीक है, एनीवेज जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। Whether or not to provide reservation to the economical and weaker section of the society for the appointment in the state government jobs and for the admission to the state government's educational institution as per the provision of newly inserted 15(6) and 16(6) articles। ये तो दो provisions यहाँ पर ऐड करे गए हैं। Now the constitution is to be decided by the state government concerned, यानी जो state government है वो concerned government ही ये इस पर decision लेगी। The government also argued that under Article 46 as a part of DPSP, it is the duty of the state to protect the interest of economical and weaker section। भाई DPSP में लिखा है, what are DPSP? They are the guidelines to the government to frame the laws। यानी ये वो डायरेक्टिव्स हैं जो कि सरकार को बताते हैं कि लॉ बनाते समय इन चीजों का ध्यान दीजिए। तो सरकार कह रही है हमने दिया भाई, ठीक है। एक और राजनीति, उसके बाद गाइस, countering the claims that the amendment violates the Indira Swani principle, they relied on 2008 ruling, यानी सुप्रीम, उन्होंने बोला कि ये इंदिरा स्वानी वाली को कैसे टारगेट करेंगे। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 27% कोटा फॉर ओबीसी। सो द आर्ग्यूमेंट इज दैट द कोर्ट एक्सेप्ट दैट द डेफिनेशन ऑफ ओबीसी वाज नॉट मेड on the sole criteria of caste but a mix of caste and economic factors। यानी खुद सुप्रीम कोर्ट को ही फंसा दिया सरकार ने कि भाई जब ओबीसी की बात आई थी तो आपने ही ओबीसी को डिफाइन करने के लिए क्या जजमेंट दिया था, आपने दिया था भाई कि इस केस में डिसाइड दिया था कि भाई ओबीसी को जो डिफाइन करा जाए वो आर्थिक आधार पर डिफाइन करा जाए। तो ये होते हैं दोस्तों वकालत, इसे कहते हैं केसेस को मैनेज करना। अब इस सब पर प्रोसीडिंग्स चलेंगी, बहसें होंगी, आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे कोर्ट में। अब वो डिपेंड करता है कब तक इसका फाइनल कंक्लूजन आता है। ठीक है, सो दोनों ही पर्सपेक्टिव आपको ठीक लग रहे होंगे। ठीक है, दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, बट लेट्स सी, ये कोर्ट डिसाइड करेगा उसके आगे फर्दर क्या क्या चीजें लगेंगी, क्योंकि डिटेल जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, सो फटाफट मैं आपको बता देता हूं, अब जब भी डिसीजन आएगा हम उसको तब देखेंगे। अभी फिलहाल हम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में आपको बता देता हूं 145(3) में एटलीस्ट 5 जजेस के बेंच को किसी भी केस में जो कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना हो, तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और उसके अंदर कम से कम 5 जजेस होने जरूरी है। 143 which deals with the power of the president to consult सुप्रीम कोर्ट, यानी प्रेसिडेंट के पास एक जुडिशियल पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट कर सकता है किसी भी लॉ मैटर में, लीगल मैटर में। ठीक है, अब ये कंसल्टेशन कैसे होती है पॉलिटी वॉलिटी में बताऊंगा, अभी नहीं। अच्छा, इट डजंट मीन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस कैंट बी लार्जर। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि 5 जजेस से ज्यादा नहीं हो सकते, 5 से भी ज्यादा हो सकते हैं गाइस, क्योंकि आपने देखा होगा 9 जजेस बेंच अभी रिसेंटली बैठा था राइट टू प्राइवेसी के अंडर, जिसको फंडामेंटल राइट है या नहीं डिक्लेयर कर दिया गया, बिल्कुल है भाई। देन इससे सबसे बड़ा केस केशवानंद भारती केस, जिसके अंदर 13 जजेस का बेंच बैठा हुआ है, 7 जजेस का बेंच बैठा हुआ है, 5 जजेस का राम मंदिर के केस में भी बैठा था अगर आपको याद हो। ठीक है, ट्रिपल तलाक के केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, तो एक ये था। अगला and the last topic for today's class is Arunachal Pradesh। Now the Arunachal groups, वहां पर ऐसे बहुत सारे racial tribal groups है guys, उन्होंने पुश करा है फॉर द 6th शेड्यूल स्टेटस, यानी वो अपने आप को 6th शेड्यूल में डालना चाहते हैं। अब इससे पहले कि मैं आपको ये सब बताऊं, आपको पता होना चाहिए कि भाई 5th शेड्यूल क्या है, 6th शेड्यूल क्या है। तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले फटाफट एक बार क्विक रिवाइज कराइए कि भाई 5th शेड्यूल क्या मेंशन्ड है, 6th शेड्यूल क्या है, और फिर मेरे साथ इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। बट मैं आगे बताऊंगा, एनीवेज उनको कर लेने दो। सो द रिवाइवल ऑफ द डिमांड फॉर 2 autonomous council that has made up political parties and community based groups which call the bringing of entire Arunachal Pradesh under 6th schedule or article 371A। now what is that? Arunachal Pradesh is right now under the 5th schedule. It does not provide any special rights for the indigenous community unlike the 6th schedule। 6th schedule कुछ ऐसे स्पेशल
राइट्स देता है वहां के इंडिजिनस कम्युनिटीज को। Many political parties have been demanding inclusion of Arunachal Pradesh in sixth schedule for making the Arunachalis the owner of the natural resources instead of being just a protector. Now, owner of natural resources और इन सब में कुछ बत्ती जलेगी आपकी, इसको मैं थोड़ी सी अगले आने वाली स्लाइड्स में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो अभी stay tuned. Now, the inclusion of the state under sixth schedule would enable the two states to own the legitimate ownership rights over its own natural resources and make them self-sufficient without depending upon too much on the central grants. सिक्स शेड्यूल में एक्चुअली एक प्रोविजन है जहां पर सिक्स शेड्यूल में जहां पर जो भी स्टेट्स उसमें आती है तो वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खुद से मैनेज कर सकती है, जैसे आवंटन टेंडर कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हैं, रिसोर्सेज को बेचा जा सकता है, वहां फैक्ट्री लगाई जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जा सकता है, जिसमें वो खुद से मैनेज कर सकते हैं, सेंटर का कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सिक्स शेड्यूल के अंदर राइट नाउ अभी कुछ एरियाज आते हैं और ये टोटल 4 स्टेट्स के लिए है, जिसके अंदर ऐसे 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है। इससे पहले ये क्वेश्चन आया हुआ है गाइस, ठीक है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से स्ट्रेट अवे जीएस का क्वेश्चन था। अब देखो यूपीएससी यही करती है, करंट में चलने वाले किसी मुद्दे को स्टैटिक से जोड़ेगी और स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे देगी, और वहां पर की प्रोविजन इन्हीं की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रोविजन और शेड्यूल 6 से क्वेश्चन था। ये शायद 2018 क्या किसी 1 और 2 में ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, मैं उसको कहूंगा ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको 1949 में पास करा गया था। इट सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। दिस स्पेशल प्रोविजन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 244(2), 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगेन डोंट रिमेंबर दीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल याद रखिएगा। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ओरिजिनेट एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स। सो if there are different tribes in an autonomous district, the governor can divide the districts into several autonomous regions. Now, अगर वहां पर बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं, ठीक है, सो गवर्नर क्या कर सकता है, उन ट्राइबल पॉकेट्स को, अलग अलग ट्राइब्स को अलग अलग रीजन डिक्लेयर कर सकता है। हर एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट हैज अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिसके अंदर 30 मेंबर्स होंगे। हर उसका मैनेज करने के लिए भाई कुछ मेंबर्स चाहिए होंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाएगी। काउंसिल के अंदर 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करेगा और बाकी 26 पर होंगे इलेक्शन बाय यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज, यानी जो भी 18 साल से ऊपर है वो उसमें वोट कर सकता है। इस काउंसिल का टर्म कितना होगा? 5 साल का बिल्कुल टर्म होगा। आप इसको लिंक कर सकते हो पंचायत से, बट नॉर्मल पंचायत से इनका जो थोड़ी सी पावर्स है वो ज्यादा है, ठीक है। सो नॉमिनेट अ मेंबर होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, यानी नॉमिनेटेड मेंबर कब तक रखेंगे अपना ऑफिस? जब तक भाई गवर्नर चाहे, तब तक गवर्नर मजे ले, ठीक है। प्लेजर का मतलब गवर्नर चाहे, ठीक है, और कुछ मत समझना, ठीक है। बहुत सारे खूंखार लोग हैं और वो जो स्माइल अभी चेहरे पर आ रही है, मैं जानता हूं स्माइल का मतलब। एनीवेज, so each autonomous region has a separate regional council. Powers of the council: the district and the regional council administer the areas under their jurisdiction, यानी पूरी तरीके से वो चलाएंगे, जिसमें सारे लॉज आ जाते हैं: लैंड, फॉरेस्ट, कनाल, वाटर, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, कस्टम्स एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। ऑल सच लॉज रिक्वायर द एसेंट ऑफ द गवर्नर। विलेज काउंसिल, ठीक है, विलेज काउंसिल: द डिस्ट्रिक्ट एंड द रीजनल काउंसिल विद इन देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कैन कॉन्स्टिट्यूट द विलेज काउंसिल और द ट्रायल ऑफ द सूट्स केसेस बिटवीन द ट्राइब्स, यानी उसके अंदर एक विलेज काउंसिल, यानी एक तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन गई, उसके अंदर छोटी छोटी गांवों की काउंसिल भी बन सकती है, जो कि छोटे मोटे केस और उन सबके निपटारे कर देती है, जैसे हमारे रेगुलर गांव वगैरह में भी हो जाता है, ठीक है। हरियाणा, पंजाब, यूपी में आपको ऐसे दिखेंगे कि भाई छोटे मोटे केसेस के फैसले कई बार पंचायत भी कर देती है। पावर्स इसके और क्या क्या हैं, अगर हम इसकी पावर्स देखें: इट मैनेजेस द प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरीज, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, अगेन एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है।
सो इसके एक्सेप्शंस क्या है? द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई ऑन ऑटोनॉमस काउंसिल, यानी सेंटर का दोस्तों रोल यहां पर खत्म हो जाता है। यही स्पेशल प्रोविजन आप कह सकते हो उसका। हटके कैसे बनाता है? हाँ, ये मत सोचना कि सेंटर कंट्रोल नहीं कर सकती, बहुत सारे तरीकों से सेंटर वहां पर कंट्रोल बनाए हुए हैं, बट ऐसे कोई लॉज स्टेट लेजिस्लेचर के या पार्लियामेंट के दोनों के वहां पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशंस और एक्सेप्शंस देने होंगे, और वो डिस्कशंस होती है उस ऑटोनॉमस काउंसिल से। गवर्नर कैन अपॉइंट द कमीशन टू एग्जामिन द रिपोर्ट और एनी मैटर रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, यानी गवर्नर उसको कर सकता है। He may dissolve a district or regional council or can recommend the regional council on the recommendation of the commission. Okay, so these are the exceptions. So guys, जितने भी लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हैं गाइज, आपको पता ही है आज की वीडियो में वैसे इतना ही। पॉलिटी का सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊंगा, थोड़े से टॉपिक्स रह रहे हैं, उस पार्ट को मैं सेकंड वीडियो में कवर कर लूंगा। बट इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइज, शेयर जरूर कर देना, अपने घर के सभी अकाउंट से लाइक करवा देना, इतना सपोर्ट जरूर कीजिएगा। टाइम नाउ फॉर द डेली मोटिवेशन गाइज। एवरी टाइम माय सेशन विल बी एंडिंग विद अ मोटिवेशन, because this is what I do. I will continuously push you to work hard. So today's motivation: failure is prerequisite for great success. If you want to succeed faster, double the rate of failure guys. ठीक है, now this is what life is. अगर आप फेल कर रहे हैं, देखिए सक्सेस के लिए फेलियर बहुत जरूरी है, और सक्सेस अगर जल्दी से जितना जल्दी सक्सेस पाना चाहते हैं, अपने फेलियर्स को बढ़ा दीजिए। अल्टीमेटली ये नहीं कह रहा मैं कि ज्यादा फेल होइए, बट ज्यादा मेहनत कीजिए। जो हिडन थॉट है वो ये है। अच्छा, सो इस वीडियो का जो लिंक है, इसका सॉरी जो पीडीएफ है, वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर फ्री में देने वाला हूं। अगस्त मंथ का करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगा, सितंबर मंथ का भी फ्री मिल जाएगा, बट उसके बाद ऑनवर्ड्स हम उसको पेड कोर्सेज में कवर करेंगे। ये उन सारे बच्चों के लिए जो मेरे साथ नए नए जुड़े हैं। ठीक है, सो गाइस अभी फिलहाल इसमें इतना ही। इस वीडियो को गाइस आप लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अंशुम अंटिल द यूनिफॉर्म, चैनल को फैला दो आग की तरह। बेल आइकन को दबा दीजिएगा, बेल आइकन हिट करेंगे तो नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। यू गाइस आर टेक फ्रेंडली। टेलीग्राम चैनल पर मेरे आने वाले सभी लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कीजिए। कोर्सेज बहुत जल्द मैं आपके लिए सामने पूरी डिटेल्स के साथ दे दूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। बहुत कुछ मैं फिगर आउट कर रहा हूँ, रेगुलर लाइव क्लासेस भी होने वाली है, क्विजेस वगैरह आ रहे हैं, एसएसबी की, वैट, टैट, एसआरटीज की लाइव क्लासेस दोबारा शुरू होंगी, तो स्टे ट्यून। ठीक है, बस सपोर्ट मत छोड़िएगा। ठीक है, बाकी मेरा सपोर्ट आप लोगों के साथ बिल्कुल है। आपको यूनिफॉर्म दिलाने की गारंटी मेरी, बट हाँ मेहनत बहुत करवाऊंगा और करनी भी पड़ेगी। ठीक है, सो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेहनत करते रहिए, सपने जरूर सच होंगे। टेक केयर एवरीवन।